पूरे देश में जन आक्रोश है। तो ये न्याय नहीं हो रहा है कि देश आज असुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की संविधान असुरक्षित है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की आज़ादी को छीन रही है और देश के संपदा को भी औने पौने दामों में कारपोरेट घराने को नीलाम कर रही है। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जाए, बल्कि देश के जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, कि जन राजनीति होना चाहिए देश में, संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और भाजपा लगातार कोशिश की है, क्योंकि जन राजनीति उसे करना नहीं है, जनता के मुद्दों पर उसको कुछ नहीं करना, केवल धोखा देना है। उसको एकमात्र राजनीति सूझती है जिसमें वो जो है महारत हासिल किए हुए उनके सारे नेता। मूल निवासी बोल 85। बिहार सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना को जारी कर दिया है। इसमें 10.5% हिंदू सवर्ण है, 5% आसपास में मुस्लिम सवर्ण है। कुल मिला के सवर्णों का जो संख्या है वह प्रतिशत में 15% के आसपास में है। और जो बहुजन समाज के लोग हैं, खुद को मूल निवासी कहते हैं, वह 85% जो उनका पहले से क्लेम था उतनी उनकी संख्या पुर गई है। 63% ओबीसी और लगभग 20% एससी और एसटी मिला के हैं। कुशवाहा सी हैं, अमरजीत कुशवाहा विधायक हैं माले से। आप चौथे नंबर पे आपकी जाति आ गई सर बिहार में। सबसे पहले बधाई आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जाति के आधार पर अगर कहिएगा तो पहले से भी हम लोग इस बात को कहते थे कि 85% समाज में पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा मिला करके है और ये अधिकार से वंचित है। इन्हीं की सारी अधिकार छीन लिए गए हैं, कहीं अधिकार नहीं है। और समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा 15%। अब जो सवर्ण, उस 15 में सवर्ण मुस्लिम भी 5%, मतलब कि यदि अगरी जाति हिंदू की बात की जाए तो 10.5% के आसपास लाला, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ सिमट गए। हाँ, तो यही लोग जो है विभिन्न जगहों पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो अब गणना आया। हम लोग पहले से मांग करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो हमारी संख्या भारी है, इसलिए हर जगह हमारी हिस्सेदारी चाहिए। कल तक लोग भरमा देते थे, हम लोग तो गिन के ही, समाज के लोग, बाबू जगदेव बाबू ने ये नारा दिया था, कांसी राम जी ने ये नारा दिया था, सब लोगों ने गिना था। कैसे गिना था अपने तरीक़ा से, वो लोग कहते थे कि ये संख्या हमारी है। आज बात साफ हो गई है और निश्चित तौर पे हिस्सेदारी हमारी और सभी जगहों में मिलनी चाहिए। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, कह रहे हैं कि आप लोग अर्थात बिहार सरकार भ्रम पैदा कर रही है जातियों के बीच में, कुछ इससे नफा नुकसान नहीं है। वो खुद जो है भ्रम पैदा करने की कोशिश किए। और भाजपा के लोगों ने नहीं चाहते थे कि किसी तरह से जातीय गणना हो। बार बार इन लोगों ने अड़ंगा लगाया और वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये जानकारी हो जाए कि किस जाति की क्या संख्या है। और जाति की सिर्फ संख्या से मतलब नहीं है, जाति की संख्या जो है वो तो आ ही गई है। इन जातियों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। इन जातियों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि सर, बहुत सर्वे बड़ा तो आप दे ही नहीं रहे हैं अभी। मीन्स जातिगत प्लस आर्थिक सर्वे था आपका, वो तो अभी सर्वे बाहर नहीं आया है। अभी बाहर नहीं आया है, आएगा तो ये सब पता चल जाएगा कि जो हमारा 85% लगभग जो आया है हिस्सा, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और दलित लोग हैं, ये इसके पास कितनी आर्थिक संपत्ति है। तब पता चलेगा कि कौन कितना कब्जा किया है। सरकारी विभागों में ले लीजिए, जुडिशरी में ले लीजिए या राजनीति में ले लीजिए, सब में तो बड़ी ताकत, बड़ी हिस्सेदारी तो उन्हीं लोगों की है। और 10% तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ला करके और उनको हिस्सेदारी दे दिया, EWS दे दिया। और हम समझ रहे हैं कि आरक्षण जो था अब ये जो है हम लोग को उसी दायरे में सीमित करने की कोशिश की जा रही है। जनरल में भी जो आरक्षित सीट है उस तबके के बच्चों को जनरल में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि आपको एक ही ऑप्शन भरना है कि आपको किस आरक्षण कोटि में। तो इसी आधार पर अगर कहा जाए तो हम ओबीसी हैं या ईबीसी हैं या एसटी एससी हैं, तो हम जब यह डाल देते हैं तो हमको 49% में ही सीमित कर दिया जाता है। और बाकी हिस्सों में जो है वो सब वो लोग लेके जनरल में घोषित रूप से 50% लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से पहले वाला जो प्रावधान था कि जनरल में सभी जातियों के लोग जाएं
और उससे बचते हैं तब अपने कोटे से ले पाएं, तब जाकर के उनके साथ न्याय होगा। तो ये न्याय नहीं हो रहा है। अब हिस्सेदारी की ही बात अगर आ गई है और गणना होकर के तस्वीर जब सामने आ गया है, तो इसी के आधार पर अब हिस्सेदारी लग जाए, वो अपने हिस्से में रहें, हम लोग अपने हिस्से में रहेंगे, बात फरिया जाएगी। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कि कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह फरिया जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन किस हिस्से में है। तो क्या क्लेम है कि आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है? हम लोग के अगर हाथ में सत्ता आई, इंडिया के हाथ में आई, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। मतलब देश में लालू जी का ट्वीट जो आया है उसमें लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी है, एक महत्वपूर्ण पार्टी है आरजेडी, उस घटक का, इंडिया गठबंधन का, और बिहार की सबसे प्रोमिनेंट पार्टी है, हम लोग उस अलायंस के साथ हैं। तो उन्होंने भी जब ये बात को कहा है तो हमारा मांग भी है। हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने फेसबुक लाइव आकर के बयान भी दिया है। उन्होंने साफ लाइव में कहा है कि देश स्तर पर ये गणना हो और देश स्तर पर गणना करके सबकी संख्या की सही जानकारी हो, उनकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हो और उनको उतनी हिस्सेदारी मिले। सर थोड़ा पॉलिटिकल अब चलते हैं। मोदी जी का जो यूएसपी है हिंदू मुस्लिम का, क्या वह अब आप लोग जो है मंडल कमंडल में कन्वर्ट कर देंगे? क्या उनके एसपी को लपकने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस अलायंस में जितने लोग हैं एक खास पॉइंट पर एकजुट हुए हैं और वो खास पॉइंट यह है कि देश आज असुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की संविधान असुरक्षित है, देश में लोकतंत्र असुरक्षित है, आज़ादी असुरक्षित है। जिन आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दिया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की आज़ादी को छीन रही है और देश के संपदा को भी औने पौने दामों में कारपोरेट घराने को नीलाम कर रही है। इसको लेकर के पूरे देश में जन आक्रोश है और इस बिंदु पर हम कई तरह की पार्टियां एक मंच पर आए हैं। हमारी पार्टी को कहिए तो हम कम्युनिस्ट लोग हैं, सोशलिस्ट लोग आए हैं, लोहियावादी लोग आए हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी भी पार्टियां आई है जो अपने को हिंदूवादी भी कहती हैं। वो सारी पार्टियां इस मंच पर आई है कि देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जाए, बल्कि देश के जनता के मुद्दों पर चुनाव हो। हम लोग कभी भी चाहे हैं, हमेशा हमारी कोशिश रही है कि जन राजनीति होना चाहिए देश में, संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और भाजपा लगातार कोशिश की है, क्योंकि जन राजनीति उसे करना नहीं है, जनता के मुद्दों पर उसको कुछ नहीं करना है, केवल धोखा देना है। उसको एकमात्र राजनीति सोचती है जिसमें वो जो है महारत हासिल किए हुए उनके सारे नेता, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, वो लोग भी जो है कोशिश करते हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल खड़ा हो जाए। अभी सर मैं टीवी देख रहा था, जाने माने पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, बता रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि हिंदुओं की संख्या घट गई है। 82% था, इस बार 81% है। घट कैसे गया? और साथ में 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन आप लोगों ने उसको घोषित किया और वो जातिवाद के खिलाफ थे गांधी जी, और उन्हीं के जन्मदिन पे जो घोषणा हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे। टीवी अखबार के इस चरित्र को क्या कहेंगे, लगा दिया गया उनको? तो हम लोग तो पहले ही से कहते थे कि जब से इस सरकार बनी है, ऐसे तो चरित्र थोड़ा सत्ता के पक्ष में झुका हुआ मीडिया का पहले भी रहा है, इससे इनकार नहीं किए सकते हैं। लेकिन जितना नंगा होकर के इस दौर में गोदी मीडिया के रूप में मीडिया के लोग आए हुए हैं, मैं समझता हूँ ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और सुधीर चौधरी का असर नहीं दिख रहा है सर। सुधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं, असर दिख रहा है। उनके चैनल को, उनके टीवी को कौन देख रहा है आजकल? अब उनके जो लोग हैं देख रहे हैं, जो इस तरह के वक्तव्य हम तो हमेशा देखते हैं कि कभी भी वो इतने बारीकी ढंग से देश के जनता के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। बहुत ही बारीकी ढंग से देश में कैसे सांप्रदायिक माहौल बने, समाज का ध्रुवीकरण हो और घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी को फायदे हो, इसी टाइप के मुद्दों को उछाल करके बहस संचालित करते हैं। तो मैं वो ऐसे लोगों का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो मीडिया का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश के इतिहास को जब लिखा जाएगा तो ऐसे मीडिया के लोग भी, जिनको जनता के पक्ष में खड़ा होकर के अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए थी, वो नहीं किए, उनको भी इतिहास के पन्ने में दूसरे रूप में, जन विरोधी रूप में ही दर्ज किया जाएगा। चलिए, अमरजीत कुशवाहा थे
जातीय जनगणना से क्या फायदे होंगे, सर्वे का रिपोर्ट अभी आर्थिक तौर पे आना बाकी है, किसका कितना कब्जा है, किसको कितनी हिस्सेदारी की बात होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जातीय जनगणना से बहुजन समाज में हर्ष है। जो नारा हुआ करता था कि मूल निवासी बोल 85, ये नारा कहीं ना कहीं साकार होते दिख रहा है। अब संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे क्या बंटवारा हो पाएगा, क्या हिस्सेदारी मिल पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल रूप से तो कहीं ना कहीं इंडिया फ्रंट फुट पे इस विषय पे खेल रही है। 24 में क्या जातीय जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा होगा, यही बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।